नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आज बहुत बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ का राज तिलक होने जा रहा है। बड़ी कवरेज, भव्य कवरेज लगातार एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले लखनऊ में किस तरीके की तैयारी है, मंत्रिमंडल को लेकर क्या फॉर्मूला है, मंडल वाइज हर तस्वीर आपके सामने पहुंचाने की कोशिश है। और इसी कड़ी में आपको बताएं, चप्पे चप्पे पर निगाहें हैं। संवाददाता हमारे बने हुए अलग अलग जगहों से, उनसे भी जानकारी लेंगे, तस्वीरों को समझेंगे, क्योंकि लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम सज कर तैयार है। बस योगी आदित्यनाथ की शपथ का इंतजार है। महाशपथ ग्रहण की भव्य तैयारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में चंद घंटे का वक्त बाकी रह गया है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में किस चेहरे को जगह मिलेगी, किसे मौका मिलेगा, कौन से चेहरे को दोबारा मौका मिलने जा रहा है, या इस बार नए चेहरे योगी आदित्यनाथ की टीम में दिखाई देंगे, आज हम आपको बताएंगे हर मंत्री का मंडल फॉर्मूला। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल में किस मंडल को मिलेगी तवज्जो? कौन से नेता को मिलेगा शपथ का निमंत्रण? किस विधायक को मिलेगी मंत्री की कुर्सी? 2022 की टीम योगी में कितने नए चेहरे, या फिर पुराने चेहरों को मिलेगा मौका? योगी मंत्रिमंडल का हर चेहरा दिखाएंगे आपको। यूपी के 18 मंडलों से कौन कौन बनेगा मंत्री? योगी मंत्रिमंडल का मंडल फॉर्मूला। तो मंत्री का मंडल फॉर्मूला क्या है, इस पर हमारी निगाहें हैं, क्योंकि 18 मंडल हैं और 18 मंडलों पर हमारी निगाहें टिकी हुई है। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। सनुज शर्मा हमारे साथ हैं, अलीगढ़ मंडल, मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल की वो जानकारी देंगे। नितिन उपाध्याय आगरा मंडल की जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। सनुज, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। अलीगढ़ मंडल, मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल पर आपकी निगाहें हैं। क्या विशेष जानकारी आपके पास है, किसको मौका मिल सकता है इन मंडलों से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरठ मंडल की यदि मैं बात करूं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिले मेरठ की बात करूं तो मेरठ में दिनेश खटीक हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, दोबारा फिर से हस्तिनापुर विधानसभा सीट से विधायक बने हैं और हस्तिनापुर के लिए कहा जाता है कि जो विधायक बनता है उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है। उनका नाम भी इसमें शामिल है। दूसरा नाम इसमें आ रहा है मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट से डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का। दूसरी बार मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट से कमल खिलाने में कामयाब हुए हैं, वो भी मंत्री के रेस में आगे चल रहे हैं। तीसरा नाम आ रहा है डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की। अगर हम बात करें तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, फिलहाल ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और कई पार्टियों के बड़े नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई। संगठन में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी और अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। चौथे नाम की यदि बात करूं तो अश्वनी त्यागी हैं, मेरठ से एमएलसी हैं और वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। पिछली बार वो चूक गए थे, शायद इस बार उनको मौका मिल सकता है। मेरठ के अगर और जिलों की बात करूं जो मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं, उसमें बागपत जिले की बात कर लेता हूं। 2 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, लोकदल का मजबूत गढ़ कही जाती है, लेकिन अब गढ़ शायद नहीं रहा है, क्योंकि बागपत और बड़ौद दोनों विधानसभा सीटों पर 2017 में भी बीजेपी जीती थी और 2022 में भी बीजेपी जीती है। और वहां से केपी मलिक है, कद्दावर नेता है, जाटों के बड़े नेता हैं, एमएलसी रहे हैं, इस बार फिर विधायक बने हैं, 2 बार विधायक बन चुके हैं, लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है, तो वो भी मंत्रिमंडल के रेस में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की तमाम चर्चाएं चल रही है, एक अच्छी छवि का उनको लाभ मिल सकता है। अगर नोएडा की बात कर लेता हूं तो देखिए, नोएडा में पंकज सिंह है। पंकज सिंह पिछली बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते, लेकिन शायद इस बार
बार पंकज सिंह को मौका मिल सकता है। और यदि दादरी की बात करूं तो तेजपाल नागर हैं, गुर्जर बिरादरी से आते हैं, बड़े नेताओं के तौर पर गिनती होती है। तेजपाल नागर का नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल चल रहा है, हो सकता है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। अब गाजियाबाद जिले की बात कर लेता हूं तो देखिए, गाजियाबाद में सुनील शर्मा है, साहिबाबाद विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं और 2,14,286 वोटों से, सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। वो पिछली बार 1.5 लाख के करीब वोटों से जीते थे और इस बार अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। 2,14,000 का जो अंतर है वो यूपी में लोगों का आपने नाम लिया, इनमें से कितने लोगों को मौका मिलता है, इस पर भी हमारी निगाहें होगी, क्योंकि 4 बजे का इंतजार करना होगा जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। नितिन का रुख करती हूँ। नितिन, आगरा मंडल पर आपकी निगाहें हैं, क्या विशेष जानकारी आपके पास है आगरा मंडल को लेकर? देखिए, आगरा मंडल यानी ब्रजभूमि का वो इलाका जहां 4 ज़िले आते हैं, जिसमें मथुरा है, आगरा है, फिरोजाबाद और मैनपुरी। और ऐसे में सबसे पहले बात की जाती है, अगर मथुरा जिले की बात की जाए तो कहा जाए हिंदुत्व की नर्सरी है। रामलला के बाद श्यामलला का आंदोलन उग्र हो रहा है। वहाँ से श्रीकांत शर्मा हैवीवेट कैंडिडेट हैं, क्योंकि श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री योगी जी की पहली सरकार में रहे हैं, सरकारी प्रवक्ता रहे हैं। यानी जब भी कोई सरकार को अपना बयान जारी करना होता था तो सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा, तो इस बार भी उनको मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की प्रबल संभावना है। कैबिनेट मंत्री पद उन्हें एक बार दोबारा दिया जा सकता है, इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी शाता सीट से आते हैं, ठाकुर तेजपाल सिंह को हराकर एक बार फिर से वो विधायक चुने हैं। जबकि छाता सीट के बारे में कहा जाता है कि 5 बार के बाद वहाँ की जनता विधायक को चेंज कर देती है, लेकिन लक्ष्मी नारायण चौधरी एक बार फिर से वहाँ की जनता ने चुना है। और लक्ष्मी नारायण चौधरी योगी सरकार में, अभी पहली सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इस बार भी उनकी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की प्रबल संभावना है। एक नाम और है जो मथुरा से है, वो है माठ सीट से 8 बार के जो विधायक हैं श्याम सुंदर शर्मा को हराया है राजेश चौधरी ने। हो सकता है कि उनकी भी लॉटरी खुल सकती है, किस्मत खुल सकती है, क्योंकि ऐसी टफ सीट से वो जीत कर आए हैं। आगरा की बात की जाए तो आगरा में सबसे पहला नाम जो लगातार सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है वो है बेबी रानी मौर्य। आगरा ग्रामीण सीट से बड़े मतों से जीत कर आई हैं, उत्तराखंड की गवर्नर रह चुकी हैं, संगठन में बड़े दायित्व उनको मिला हुआ है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और दलित फेस हैं, महिला हैं। तो ऐसे में दलित SC कम्युनिटी से आती हैं, ऊपर से महिला, और काफ़ी प्रबल संभावना बनी हुई है। चर्चाएं शुरुआत में डिप्टी CM बनाने तक की थी, लेकिन शायद अब सूचना आ रही है कि दोनों डिप्टी CM जो वर्तमान में हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे में उनको कैबिनेट मंत्री या कोई विधानसभा अध्यक्ष, ऐसे कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। इसके साथ ही GS धर्मेश राज्य मंत्री हैं। हालांकि अब सवाल ये है कि जब जातीय क्षेत्रीय संतुलन जब बीजेपी स्थापित करती है अपने मंत्रिमंडल में, तो एक ही जाति के 2 लोग, वो भी आगरा से, तो क्या उनको दोबारा रिपीट किया जाएगा? लेकिन GS धर्मेश इसमें वर्तमान में मंत्री हैं और इस बार इस मंत्रिमंडल में भी उनके शामिल किए जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसके साथ ही अगर बात की जाए मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी में जो रामनरेश अग्निहोत्री हैं, जो आबकारी मंत्री हैं और एक बार फिर से भोगांव सीट से वो चुने गए हैं। 4 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी ने, 2 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है, जिसमें से करेल सीट अखिलेश यादव, जहां से समाजवादी पार्टी के। नितिन, आपने तमाम चेहरों का जिक्र किया और इसमें श्रीकांत शर्मा की बात की जाए, ऊर्जा मंत्री के तौर पर वो अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। लेकिन ऐसे में अब जब नई सरकार का गठन हो रहा है, नए तरीके से हो रहा है, तो क्या यही विभाग उनके पास रहता है, कुछ बदलाव होता है, ये भी देखना होगा। नीतीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाराणसी मंडल पर उनकी निगाहें हैं। नीतीश, जरा बताइए, वाराणसी को लेकर आपके पास क्या पुख्ता जानकारी है, क्या ताजा अपडेट है, किस तरीके से यहाँ से, क्योंकि सबकी निगाहें काशी पर रही हैं, तो क्या यहाँ से कितने लोगों को मौका मिल सकता है, क्या जानकारी आपके पास है? आपको बता दें कि वाराणसी मंडल में अभी तक जो हमारे पास सूचना है, कुल 6 नामों की चर्चा है। अगर बात करें बनारस से, तो बनारस में जो तीनों मंत्री हैं वो यथावत बने रह सकते हैं, चाहे वो मंत्री अनिल राजभर हो या मंत्री नीलकंठ तिवारी हो, और इसके साथ ही मंत्री रविंद्र जायसवाल, इन लोगों को भी मंत्री बनाए जाने की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही अगर बात करें जौनपुर की, तो विद्यासागर सोनकर और इसके साथ ही गिरीश यादव का नाम कहीं ना कहीं इस मामले में सबसे ऊपर नजर आ रहा है, इनकी भी प्रबल संभावना है। और मिर्जापुर मंडल की बात कर लें तो आशीष पटेल का नाम सामने आ रहा है। आशीष पटेल, जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में भी चर्चाएं थी, लेकिन इस बार आशीष पटेल के मंत्री बनाए जाने की प्रबल, तो पूर्वांचल और खास तौर पे वाराणसी मंडल, मिर्जापुर मंडल में खास तौर पे जो नाम है, वो इन नामों की संभावना पूरी तरह से प्रबल बन रही है। और ABP गंगा के जो सूत्र हैं, ABP गंगा के जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो यही है कि इन नामों को इस बार
जगह मिल सकती है। और पूरे 6 नाम अगर बात करें वाराणसी मंडल से तो एबीपी गंगा ने 6 नाम निकाले हैं जो सूत्रों के हवाले से आपके सामने है। जी बिल्कुल नीतीश, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि अलग अलग मंडलों पर हमारी निगाहें हैं और तमाम हमारे सहयोगी बने हुए हैं। एक एक तस्वीर उनको समझने की हमारी कोशिश है। और देखिए हलचल भी अब लगातार तेज होती जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ देखिए वीरेश पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास है मंत्रियों के मंत्रिमंडल को लेकर, फॉर्मूले पर क्या आपके पास खबर है? और इस वक्त आप कहां पर खड़े हैं? लोगों से बात कीजिए, हलचल दिखाइए, बताइए आज का माहौल। देखिए, मैं खड़ा हूं शंख बाबा के पास, यानी इकाना स्टेडियम में एक शंख बाबा हैं जो बहुत बजा रहे हैं। बजाइए भाई। देखिए शंख बाबा हैं, शंख बजा रहे हैं सवेरे से, सारे गेट पर घूम घूम के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे अभी पहुंचे हैं। अभी 4 5 6 सारे नंबर पे घूम लेंगे और वो हेलीपैड जहां बना हुआ है ना वहां भी पहुंचेंगे। क्यों विवेक? लेकिन एक बात आपने पूछा कि क्या खबर है, किसकी खबर है, कौन मंत्री बन रहा है। आपसे सच बताऊं, मेरे दोनों साथी खड़े हैं, रतीश खड़े हैं, यहाँ विवेक त्रिपाठी खड़े हैं। अभी एक योगी वन सरकार के कैबिनेट मंत्री जो श्योर शॉट माने जा रहे हैं कि इस बार मंत्री बनेंगे, उनका अभी फोन आया। भैया क्या हुआ? हमने कहा क्या हुआ, आपके पास फोन नहीं आया? बोले नहीं, अभी तक तो नहीं आया, कुछ हो तो बताइएगा। हमने अरे आप तो 10 नंबर में हैं, 10 में से कोई एक बनेगा तो आप बनेंगे। तो बोले अरे भैया, अरे क्या बताएं, ये मोदी और शाह का युग है, बहुत धुकधुकी लगी रहती है, पता नहीं होगा कि नाम कट जाएगा, नस्तर चल जाएगा। तो आपको बताऊं कि वो श्योर शॉट वाले हैं, नाम नहीं उद्घाटन करूंगा, लेकिन ये स्थिति है। और रही देखिए सुरक्षा कर्मी भी आ गए, ये अजय कुमार जी हैं। और बात सुरक्षा की होगी तो कितनी लेयर की सिक्योरिटी है, कितनी लेयर की व्यवस्था है, हमारे सिक्योरिटी के एक्सपर्ट विवेक त्रिपाठी से बेहतर कौन बता पाएगा। पूरे प्रदेश की सिक्योरिटी और इकाना की सब कुछ बता डालेंगे। देखिए वीरेश जी, यहाँ पर जब प्रधानमंत्री का कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, यानी 3000 के आसपास पुलिसकर्मी सिक्योरिटी पर्सनल तैनात होते हैं। तो यहाँ पर जबकि अमित शाह को भी आना है, गृह मंत्री हैं, तो यहाँ पर करीब 5000 फोर्स है। यानी आईपीएस की अगर हम बात करें तो 40 आईपीएस हैं। इसके अलावा जो पीपीएस स्तर के होते हैं, डिप्टी एसपी होते हैं, एसपी लेवल के होते हैं, वो करीब 150 से 200 हैं। और सब इंस्पेक्टर और थानेदार और जो दीवान है, हेड कांस्टेबल हैं, वो तो हज़ारों की संख्या में है। यानी 2-2.5 हज़ार के आसपास ये फोर्स है, यानी 4 से 5 हज़ार की फोर्स है। इसके अलावा 3 लेयर सिक्योरिटी। बिल्कुल वीरेश जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि मंडल वाइज हम तस्वीरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसको मौका मिल सकता है। तमाम सहयोगी हमारे बता रहे, मैं आपके पास लौटती हूँ और इकाना स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, वहाँ की जो अंदर बाहर की तस्वीरें, वो तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन इलाहाबाद मंडल में क्या इस वक्त रणनीति तैयार की जा रही है मंत्रिमंडल को लेकर, किसको मौका मिल सकता है? मोहम्मद मोइन बताएंगे। मोहम्मद मोइन, क्या जानकारी है इलाहाबाद मंडल को लेकर? देखिए, अगर हम प्रयागराज मंडल की बात करें तो मंडल में 4 जिले हैं, लेकिन अभी तक जो भी बड़े दावेदार थे, किसी के पास भी फोन नहीं आया है। कई संभावित लोगों से अभी हमारी बात हुई है कुछ देर पहले, अभी तक किसी के पास भी फोन नहीं आया है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिन लोगों को मंत्री बनाया जाना है, अभी तक वो मामला गोपनीय रखा गया है, अभी भी लोगों को जानकारी नहीं दी गई है। अगर हम प्रयागराज मंडल की बात करें तो यहाँ से डिप्टी सीएम के पद पर केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी एक बार फिर से होना लगभग तय माना जा रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि कौशाम्बी की सिराथू सीट से वो भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन एक बार फिर से वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इसके साथ साथ सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी दोनों योगी की नई कैबिनेट में भी जगह पाएंगे, ऐसा भी कयास लगाए जा रहे हैं। और लगभग ये तय भी माना जा रहा है कि इन दोनों को योगी कैबिनेट में एक बार फिर से जगह मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर हम प्रतापगढ़ से बात करें तो जो एमएलसी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, उनको भी योगी कैबिनेट में जगह मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी लॉटरी लग सकती है, जिनका नाम चौंकाने वाला हो सकता है। इनमें एमएलसी सुरेंद्र चौधरी का नाम है, दलित नेता है, छात्र जीवन से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, तो उनका नाम सामने आ सकता है। इसके
साथ अगर हम फतेहपुर से बात करें तो जो मौजूदा मंत्री थे रणवेंद्र सिंह, वो चुनाव हार गए थे उषा मौर्य से, और उनकी जगह पर बिल्कुल 4 बार यानी कि जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, कई लोगों को यहाँ से मौका मिल सकता है, लेकिन शाम 4 बजे का हम सबको इंतजार करना होगा। संभावित नाम चेहरे तो हम बता रहे हैं, लेकिन पुख्ता जो जानकारी है, जो तस्वीर है, वो 4 बजे के बाद ही समझ आ पाएगी, तो उस वक्त भी आपसे अपडेट लेंगे। नीतीश का एक बार फिर से रुख करूंगी, क्योंकि नीतीश काशी पर बहुत फोकस रहा है, सबकी नजर रही है और काशी को केंद्र बनाकर पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश की गई। किसी विधायक से आपकी बात हुई हो, फोन कॉल उनके पास आ गया हो, शाम को शपथ ग्रहण के लिए वो तैयारी कर रहे हो, कोई इनपुट आपके पास किसी विधायक से बातचीत हुई हो तो? देखिए, तैयारी तो सब कर रहे हैं, और अगर दूसरी बात कर ले तो किसी की तैयारी भी नहीं है। लेकिन जो सवाल आपने किया कि जो विधायकों से बात हुई, क्या उनको फोन कॉल है, जिनसे भी हमारी बातचीत हुई, और विधायक ही नहीं जो वर्तमान मंत्री भी हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, लेकिन वो भी कुछ कहने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अभी फैसला आया नहीं है और फैसले के पहले कुछ भी कहना, यानी फोन पर भी वो कुछ कहने से कतराते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से काशी को मॉडल बनाकर इस चुनाव में प्रस्तुत किया गया, कहीं ना कहीं श्री काशी विश्वनाथ धाम को कहीं ना कहीं विकास का मॉडल बताया गया। ऐसी स्थिति में एबीपी गंगा की जो सूत्रों से जो खबर मिली है, वो नीलकंठ तिवारी हो, मंत्री अनिल राजभर हो, या फिर मंत्री रविंद्र जायसवाल हो, इनको मंत्री पद फिर से मिल सकता है, ये जो खबर है। इसलिए कारण भी जान लें। कारण ये है कि एक और दक्षिणी विधानसभा जहां पर कांटे की लड़ाई चल रही थी, नीलकंठ तिवारी को, और दूसरी ठीक है नीतीश, कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, आपके पास लौटती हूं मैं। मुरादाबाद मंडल की क्या तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है, कितना महत्व मिल सकता है मुरादाबाद मंडल को, ये समझाने के लिए शक्ति सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या जानकारी मुरादाबाद मंडल को लेकर, मंत्रिमंडल में किसको यहां से जगह मिल रही है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, अगर मुरादाबाद मंडल की बात की जाए तो मुरादाबाद मंडल में तो यानी कि 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें बलदेव ओलख हैं, तो वहीं गुलाब देवी जो कि संभल से आती हैं, और रामपुर से बलदेव ओलख आते हैं। अगर मुरादाबाद मंडल के साथ साथ अब हम सहारनपुर मंडल की बात करते हैं तो सहारनपुर मंडल में 3 मंत्रियों के संभावित नाम चल रहे हैं, जिनमें से कपिल देव अग्रवाल जो कि पहले भी राज्य मंत्री थे, मुजफ्फरनगर से आते हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं। तो वहीं सहारनपुर में, अगर सहारनपुर जिले के उसमें चलते हैं तो वहाँ पर ब्रजेश सिंह जो कि देवबंद सीट से जीते हैं, तो वहीं मुकेश चौधरी जो कि गुजर चेहरा भी हैं, वो नुकुट सीट से जीते हैं धर्म सैनी को हराकर। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मंत्रियों के नाम चल रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार की बात चल रही है, तो वो अगर हर किसी जो भी वरिष्ठ नेता हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर, सभी के घर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हम इस समय स्वतंत्र देव सिंह के घर के बाहर हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ भी समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है, क्योंकि आज सभी के लिए बड़ा दिन है। शक्ति, आप सभी सहयोगी बने रहिए, आगे भी चर्चा करेंगे मंडल वाइज क्या तस्वीरें बनती हुई दिखाई दे रही है, किसको मौका मिल सकता है, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है शपथ ग्रहण का। और ऐसे में एक एक तस्वीर लखनऊ से लेकर 18 मंडलों की क्या बनती हुई दिख रही है, क्या रणनीति और क्या साज सज्जा हर जगहों पर है।